जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये 30 से 40 क्वेश्चनों को कवर कर देते हो तो इसके अंतर्गत आप पूरे बौद्ध धर्म को समझ जाओगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म की स्थापना थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरुआती गौतम बुद्ध ने क्या की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहां से इतिहास आएगा समझाने का, वहां से समझाना शुरू करूंगा और शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग किया जाएगा। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। एशिया का जो ज्योतिपुंज है या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी किसे जाना जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और लगभग कब हुआ था, तो याद रखना, जो 563 ईस्वी पूर्व के लगभग क्या माना जाता है, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की जो ये जन्म तिथि है किस अभिलेख पर आधारित है, तो याद रखना, जो कैंटोन अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, कैंटोन अभिलेख है। उस कैंटोन अभिलेख पे क्या है कि जो ये गौतम बुद्ध की जन्म तिथि है वो क्या है, कैंटोन अभिलेख पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। संगीति कहाँ, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी। तो दोस्तों, याद रखना, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो याद रखना, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करूँ मैं, तो दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। और कब हुई थी, तो 383 ईस्वी पूर्व, लगभग 100 का अंतर है। ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व। इसके बाद मैं जस्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा कैसे इनको याद रखना है, बहुत आसानी से याद होगा। देखो, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी, तो 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी, लगभग 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, और कब हुई थी, तो लगभग प्रथम ईस्वी के प्रथम शताब्दी के लगभग हुई थी। तो याद रखना, प्रथम हो गई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन। 483, 383 और 255 याद रखना प्रथम शताब्दी के लगभग हुई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान क्लियर हो गई। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखो, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जो कंगाल है। कंगाल समझ दो, वैसे भी ऐसे आदमी को पटा के क्या फायदा जो बेरोजगार हो। ठीक है, तो राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जो कंगाल है। अब देखो, इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे समझना है। पहले है राजा, ठीक है, तो यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राजा महाराजा, ठीक है, महा से हो गए दोस्तों, अगर किसी जिसने पढ़ा है महाकश्यप, क्या हो गए, महाकश्यप। ठीक है, यानी जो इसका अध्यक्ष था वो कौन था, महाकश्यप इसका क्या था, अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगीति का। और आजा से है अजात शत्रु। कौन क्या है, अजात शत्रु। तो देखो दोस्तों, तीनों चीजें क्लियर हो गई। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी राजगृह में हुई थी, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, आजा से अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, वैश्या सबका काल है, वैश्या भी समझते हो आप, सबका काल है। वैश्या से हो गई जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। सबका काल है, सबका से हो गए जो इसका अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था, सभाकामी क्या था, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सभाकामी। और काल से हो गए कालाशोक,
यानी जो कालाशोक था, कालाशोक क्या था, इस बौद्ध संगति, जो बौद्ध संगति के टाइम पे, द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम पे जो शासक था वो कौन था, कालाशोक था। ठीक है, यानी राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है। अब देखो पटाओ मत आसिक, जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र तिस्म, जो इसका अध्यक्ष था तृतीय बौद्ध संगति का वो मोगलीपुत्र तिस्म था। ठीक है, आसिक से हो गए अशोक, यानी किसके कार्यकाल में हुए थे, महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। 3 हो गए, और अंतिम है कुंवर जो कंगाल है, यानी कुंवर से हो गए, जो चौथी बौद्ध संगति थी कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, जो अच्छा कुंडल जो नहीं होना था, कुंवर वो कंगाल है, कुंवर वो से हो गए वो सुमित्र, जो इसका अध्यक्ष था वो सुमित्र इसका क्या था, अध्यक्ष था, और कंगाल से कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे बौद्ध संगतियों को याद कर सकते हैं, किस स्थान पे हुई थी, किस समय हुई थी, कौन अध्यक्ष था, कौन शासक था उस समय पे। बस ये याद रखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक कुंवर जो कंगाल है। दोस्तों इससे मजे तरीके से आगे समझाता हूं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम मैंने क्या बोला था, वैश्या सबका काल है, यानी सभा कामी क्या था, इसका अध्यक्ष था। ठीक है, और महाकश्यप क्या था, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। ठीक है, और जो मोगलीपुत्र तिस्म था वो क्या था, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था, और वो सुमित्र कहा मैंने चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। एक बार फिर से दिमाग में मेरे साथ बोलो, राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक कुंवर जो कंगाल है। ठीक है, तो इसके बौद्ध संगति के अध्यक्ष हो गए, प्रथम का महाकश्यप, द्वितीय का सभाकामी, तृतीय का मोगलीपुत्र, और चौथे का वो सुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगतियों के क्या हो गए, अध्यक्ष थे। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ द्वितीय बौद्ध संगति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता का नाम था, जो गौतम बुद्ध की माता थी, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखना, जो गौतम बुद्ध की माता थी क्या नाम क्या था, माया देवी था। यहाँ पे जो यशोधरा है, यशोधरा क्या थी, गौतम बुद्ध की अगर पत्नी का नाम पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो फिर क्या था, यशोधरा था। प्रजापति गौतमी अगर पूछा जाए कि जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और जो दोस्तों ये यशोदा और यशोधरा दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन जो यशोदा है ये जो जैन धर्म से संबंधित एक नाम है, क्योंकि जो क्या था, जैन धर्म था। ठीक है, जैन धर्म में जो यशोदा है वो क्या था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे दोस्तों, आलर कलाम क्या थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और यदि गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु के बारे में बात की जाए तो रुद्रक्रामपूत क्या थे, जो रुद्रक्रामपूत थे गौतम बुद्ध के क्या थे, द्वितीय गुरु थे। ठीक है, अगर हम नंदीवर्धन का इससे संबंध नहीं है, और शुद्धोदन तो हो गए कि इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था। ठीक है, अगर कोई भी पूछा जाए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो फिर हो जाएगा शुद्धोदन क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के कार्यकाल में हुई थी। तो मैंने अभी लास्ट लाइन क्या थी, कुंवर जो कंगाल है, कंगाल यानी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। राजा महाराजा आजा यानी अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वैश्या सबका काल, तीसरा काल अशोक द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, पटाओ मत आसिक यानी अशोक तृतीय बौद्ध संगति, और कुंवर वो कंगाल है, कंगाल यानी कनिष्क चौथी बौद्ध संगति। तो यानी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में, द्वितीय कालाशोक के कार्यकाल में, तृतीय अशोक के कार्यकाल में, और चतुर्थ जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूत पीटक और विनय पीटक अलग अलग संकलन किस बौद्ध संगति में कर देना में किया गया था। यानी जो बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ हैं सूत पीटक और विनय पीटक, इनका अलग अलग संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो सूत पीटक और विनय पीटक का अलग अलग संकलन किया गया था वो प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था, जो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी।
राजगृह में हुई थी, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। उस बौद्ध संगति में ही क्या किया गया था, सूत पिटक और विनय पिटक का अलग अलग संकलन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जो गौतम बुद्ध थे भगवान गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो किस स्थान पे हुई थी? तो दोस्तों याद रखना कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। और ये कुशीनगर ये कहाँ पे? आपके देवरिया उत्तर प्रदेश यूपी के समीप स्थित है। और कब हुई थी? तो याद रखना 483 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित चिन्ह है, यानी जो गौतम बुद्ध के घर त्यागने की जो घटना है उससे संबंधित चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना जो गृह त्याग से संबंधित चिन्ह है, यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग से संबंधित चिन्ह है वो क्या था? घोड़ा था। दोस्तों जो कमल और सांड था, जो कमल और सांड है वो क्या था? जन्म से संबंधित चिन्ह था कमल और सांड। ठीक है, यानी घोड़ा गृह त्याग से संबंधित था, कमल और सांड जन्म से संबंधित था। जो पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष क्या था? जो इसमें पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष कहीं पढ़ने को आपको मिल सकता है, वो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित था। कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से चिन्ह क्या था? तो याद रखना पीपल का वृक्ष था। और जो पद चिन्ह थे, तो दोस्तों जो पद चिन्ह थे वो निर्वाण से संबंधित थे। क्या किससे संबंधित थे? निर्वाण से संबंधित थे। तो ये मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 5 चिन्ह है, मुख्य रूप से 5 चिन्ह। अगर कभी पूछा जाए कि किसके जीवन पे 5 चिन्ह आधारित हैं, तो याद रखना गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था? पहली चीज कि अगर क्वेश्चन बनता है कि हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अब ये पूछ रहा है कि जो हीनयान और महायान शाखा थी वो उसका यानी जो बौद्ध धर्म का विभाजन इन 2 शाखाओं में, हीनयान और महायान इन 2 शाखाओं में किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो याद रखना चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ? हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त हुआ। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, जो विभाष शास्त्र नामक टीके का निर्माण किस बौद्ध संगति में किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया था। और जो चतुर्थ लाइन थी वो क्या थी? कुंवर वो कंगाल है, यानी कुंडल वन में हुआ था। वो वसुमित्र इसका अध्यक्ष था और कंगाल से क्या था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंवर वो कंगाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? जो त्रिपिटक हैं दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखना जो त्रिपिटक हैं वो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन कौन पिटक हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं। किसके? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर की थी? जो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी किस नदी के तट पर की थी? तो याद रखना दोस्तों किस नदी के तट पर की थी? निरंजना नदी के तट पर की थी। और अगर निरंजना ऑप्शन में नहीं होगा तो फल्गु होगा। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बुद्ध ने क्या की थी? ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो चिन्ह है अभी मैंने ऊपर बताया क्या है? पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है। ठीक है, रिपीट हल्का इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको आपके दिमाग में कहानी बनती जाए कि हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों याद रखना जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के स्थान पे ऋषिपत्तनम अगर देखने को मिला है तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, और बुद्ध ने अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो याद रखना पाली भाषा में बुद्ध ने क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे। और अगर क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो याद रखना श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल देश की राजधानी थी। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में क्या दिया था? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और कपिल वस्तु ऑलरेडी बता चुका हूं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी नहीं थे? यानी कौन से शासक गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी नहीं थे? तो दोस्तों इनमें से याद रखना जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु क्या नहीं था? बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी नहीं था, क्योंकि जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था।
ठीक है। जबकि बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये तीनों के तीनों क्या थे, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगति थी, तृतीय लाइन क्या थी, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, यानी अशोक के शासनकाल में हुई थी। यानी आपने ये 4 लाइन याद कर दी, आपको सारे, चाहे अध्यक्ष पूछे, चाहे स्थान पूछे, चाहे शासक पूछे, याद हो जाएगा। देखो, राजा महाराजा आजा, प्रथम बौद्ध संगति आजा, अजातशत्रु, वैश्य सबका काल है, काल यानी काल अशोक के शासनकाल में, पटाओ मत आशिक यानी अशोक के शासनकाल में, कुंवर जो कंगाल है यानी कनिष्क के शासनकाल में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 बौद्ध संगतियों के शासक आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है। जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की जो घटना है वो किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना। जबकि जो संबोधि है, संबोधि की जानी जाती है ज्ञान प्राप्त। अगर कोई ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना किस नाम से जानी जाती है, तो संबोधि के नाम से। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से। प्रथम उपदेश देने की घटना, जो प्रथम उपदेश देने की घटना है वो किस नाम से जानी जाती है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों जो मृत्यु की घटना है गौतम बुद्ध की, वो जानी जाती है महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित चिन्ह है। जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित चिन्ह क्या है? तो दोस्तों स्तूप क्या है? महापरिनिर्वाण से संबंधित चिन्ह। मैंने इससे पहले कहीं एक क्वेश्चन में बोला था कि गौतम बुद्ध के जीवन से 5 चिन्ह हैं, जिनमें घोड़ा गृह त्याग से, कमल और सांड जन्म से, पीपल का वृक्ष ज्ञान प्राप्ति से, स्तूप महापरिनिर्वाण से, जिसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण से संबंधित है मृत्यु, और इसका चिन्ह क्या है? स्तूप है। और जो इसमें क्या था, जो निर्वाण से संबंधित चिन्ह था वो क्या था? पद चिन्ह था। निर्वाण से संबंधित क्या था? पद चिन्ह था। तो ये 5 चिन्ह जो थे क्या थे? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि किस अभिलेख पर आधारित है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जन्म माना जाता है 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और जो मृत्यु मानी जाती है गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और अगर पूछा जाए किस अभिलेख पर आधारित है, तो कैंटोन अभिलेख पर आधारित है। कहाँ पे? कैंटोन अभिलेख पर आधारित है क्या? गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है वो किस में है? तो दोस्तों याद रखना, सूत पीटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। जबकि अगर विनय पीटक है, जो विनय पीटक है इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार जो भी है दिनचर्या से संबंधित या संघ के नियम है वो विनय पीटक में है। ठीक है। और जो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है वो अभिधम पीटक में संग्रहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई थी? तो मैंने अभी बोला था दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगति थी पटाओ मत आसिक यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। वैशाली में कौन सी हुई थी? तो द्वितीय, राजगृह में प्रथम, कुंडलवन में चतुर्थ। ठीक है। अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे मेरी तरह आपको भी वो याद रहेगा हमेशा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? तो दोस्तों जो विश्व दुखों से भरा है योग जो सिद्धांत था बुद्ध ने ग्रहण किया था, उपनिषद से ग्रहण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसने बल दिया। ठीक है। बौद्ध धर्म क्या नहीं करता? ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, इसने बल दिया। यानी इसने किस पर बल दिया था? तो याद रखना, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ने हमेशा नैतिकता पर बल दिया। किस पे नैतिकता पर बल दिया? जबकि जैन धर्म याद रखना अहिंसा पर बल दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किस शासन के कार्यकाल में हुई थी? किस शासक के कार्यकाल में? तो ठीक है, क्या था वो? राजा महाराजा आजा यानी अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। बाकी कालाशोक ये सारा अब आपको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है? तो दोस्तों याद रखना, जावा इंडोनेशिया का जो बौद्ध स्तूप है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है। या बोरोदर का बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है कि जो बोरोदर का बौद्ध स्तूप है, जो बोरोदर का बौद्ध स्तूप है कहाँ पे है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बौद्ध स्तूप है। तृतीय बौद्ध संगति
के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मैंने बताया था जो तृतीय लाइन थी क्या थी, पटाओ मत आसिक, यानी मत से मुगलीपुत्र तिस्म, जो मुगलीपुत्र तिस्म थे वो क्या थे, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बुद्ध के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो बुद्ध के त्रिरत्न हैं उनमें सम्मिलित क्या नहीं है, शम नहीं है। बुद्ध है, धम्म है, संघ है, लेकिन सम क्या नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के किस गण से संबंधित थे। तो जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों याद रखना सांख्य गण से संबंधित थे, सांख्य गण से के मुखिया थे। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध किस गण के मुखिया से संबंधित थे, तो याद रखना सांख्य गण के मुखिया से संबंधित है, और ये क्वेश्चन इससे पहले आ रखा है एक बार। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई थी। तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी क्या था, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, यानी कालाशोक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ आप भी बोलो, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आसिक कुंवर जो कंगाल है। ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।